Hello students, good afternoon. Today we will discuss about anti-malarial drugs. So first of all we know about what is the malaria and what herbal drugs are used to treat malaria. मलेरिया क्या होता है, मलेरिया के क्या कॉजेटिव एजेंट हैं, इन कॉजेटिव एजेंट्स को कौन कौन सी हर्बल ड्रग्स के द्वारा ट्रीट किया जाता है. तो इन दिस कनेक्शन वी study about two herbal plants, first cinchona and second artemisia. These two herbal plants are widely used to treat malaria. First of all we know about malaria. Malaria क्या होता है? Malaria is a parasitic infection that is caused by plasmodial parasite. जो मलेरिया है, मलेरिया प्लाज्मोडिया पैरासाइट के द्वारा फैलता है. दैट एंटर्ड इनटू द ह्यूमन बींग्स विद द हेल्प ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, उसके द्वारा प्लाज्मोडियम विल एंटर्ड इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स. यहाँ पे अपन प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज हैं, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मेलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. ये चारों ही स्पीसीज, ऑल दीज 4 स्पीसीज आर डेंजरस फॉर द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स. इफ एनी स्पीसीज विल एंटर्ड इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स देन पर्सन विल सफ़र फ्रॉम द मलेरिया. कोई भी स्पीसीज प्लाज्मोडियम की इफ एंटर्ड इनटू द ह्यूमन बींग्स के अंदर जाती है देन पर्सन विल सफ़र फ्रॉम द मलेरिया. इस मलेरिया के अंदर पर्सन को सबसे पहले ठंड दे करके बुखार आता है, बॉडी के अंदर पेन होता है, फीवर के साथ पेन, और इस मलेरिया के अंदर पर्सन की आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स डिस्ट्रक्ट होती जाती हैं, जिससे आपका जो ब्लड है वो इन्फेक्टेड हो जाता है. इस प्रॉब्लम को किस तरीक़ा से करेक्ट किया जाए, इसके लिए आयुर्वेदा के अंदर 2 प्लांट्स डिस्क्राइब किए गए हैं, दैट आर सिनकोना एंड आर्टिमीसिया. फर्स्ट सिनकोना दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ बार्क. छाल जो होती है, यदि इसका अपन बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं तब देखा कि इसकी जो बार्क है, किसकी, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, इसकी बार्क यूज की जाती है. बार्क का मतलब छाल अपन यूज़ करते हैं. इसकी 2 स्पीसीज मेनली यूज़ की जाती हैं, सिनकोना ऑफिसिनेलिस एंड सिनकोना सक्सीरूब्रा. इसकी भी अपन क्या यूज़ करते हैं, बार्क यूज़ करते हैं. ये भी एक स्पीसीज है सिनकोना की, इसकी भी अपन बार्क मतलब छाल यूज़ करते हैं. छाल का एक्सट्रैक्ट, बार्क का अपन एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसको अपन पर्सन को हु इज़ सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया पिलाया जाता है. पिलाने के बाद अपन देखते हैं कि पर्सन मलेरिया से सही हो गया. अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन दीज प्लांट्स. इन प्लांट के अंदर कौन कौन से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी मलेरियल एक्टिविटी, जो एंटी मलेरियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मलेरिया के पैरासाइट मीनिंग जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम मेलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, उनको किल करने की पावर रखता है. In this connection we study about the chemical constituent. यहाँ पे अपन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी स्टडी करते हैं. तो ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है मेनली 4 हैं इस प्लांट के अंदर. कौन कौन से, क्यूनाइन, वेल नोन, क्विनाइन की गोलियाँ आती हैं मार्केट के अंदर, क्विनाइन. सेकेंड वन क्विनिडीन, इसको हर कोई नहीं जानता है, बट दिस फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू करेक्ट द एर्दमिया और एर्दमिक डिसऑर्डर. सिमिलरली थर्ड वन सिनकोनाइन, सिनकोनिडीन एंड सिनकोनिसिन. सो दीज 5 फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैविंग और प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ट्रीट मलेरिया. मलेरिया को सही करने के लिए मेनली क्विनाइन है. क्विनाइन की जो टैबलेट्स आती हैं दैट आर वेरी यूजफुल टू ट्रीट मलेरिया. सिमिलरली इसका जो सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोक्विन.
लारिया को इंजेक्शन फॉर्म में है और टैबलेट फॉर्म में है. दैट इज अ सेमी सिंथेटिक कंपाउंड originally obtained from the Cinchona officinalis plant. Yes, now we will discuss about therapeutic uses of Cinchona. Therapeutic usage of Cinchona. It means Cinchona plant extract का अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस किस डिजीज कंडीशन में यह बहुत ज़्यादा यूजफुल है. It means Cinchona extract that contain quinine, quinidine, cinchonine and cinchonidine is very useful to treat malaria. So it is used to treat malaria. During the malaria, person is suffering from high temperature. So it is also used as a antipyretic action, as antipyretic, meaning if a person suffering from high blood temperature, body temperature बढ़ गया है, in that condition quinine try to reduce the body temperature up to normal body temperature. So therefore it is used as a antipyretic action. And analgesics, meaning during the malarial attack, जैसे ही मलेरिया का इन्फेक्शन ब्लड में पहुंचता है, पर्सन फील करता है ठंड के साथ में फीवर, चिल्स फीवर आता है, एकदम ठंड दे करके बुखार आता है. इसके साथ साथ पर्सन आल्सो फीलिंग द पेन, बॉडी एक, दैट इज आल्सो रिड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ quinine. Quinine is very useful to treat pain during the malaria. Similarly, in this extract, quinidine is very useful to treat arrhythmia, meaning it is used as a cardio depression activity. ये जो quinidine है, that also having anti-cardiac stimulation activity. It means if heart showing the irregularities in the contraction and relaxations, means rhythm of the heart will disturbed, then it will be corrected with the help of the quinidine. So we can say quinidine as antiarrhythmic agent, meaning during the arrhythmia, rhythm of the heart will irregulate, abnormals. So abnormal rhythm will also regulate with the help of the quinidine, that is the phytoconstituent of the Cinchona officinalis plant. Next, we will discuss about another plant, Artemisia. This plant also play an important role to treat malaria that is caused by the Plasmodium falciparum. आपने देखा होगा कई बार जब मलेरिया क्लोरोक्विन से सही नहीं होता है, क्यूनाइन से सही नहीं हो रहा है, then आयुर्वेदाचार्य uses the Artemisia drug that having a potent anti-malarial actions. So now we will discuss about the biological source. It is obtained from the Artemisia brevifolia. In this plant, two drugs are very important, artemether, that are the semi-synthetic product of the artemisinin. So now we will discuss about the chemical constituent. First, artemisinin, and second one is the santonin, some cineol, pinene,
and some resins are also present in the Artemisia plant. So this artemisinin having antimalarial actions, so semi-synthetic product of the artemisinin is arteether और artemether. semi-synthetic product बनाते हैं अपन, product arteether, artemether and artesunate. Even allopathic doctors also uses the Artemisia plant phytoconstituents that are available in the form of the arteether, artemether and artesunate to treat malaria that is not treated by the chloroquine. Therapeutic uses of the Artemisia. Therapeutic uses, first as antimalarial drug, meaning ऐसा मलेरिया जो क्लोरोक्विन से ट्रीट नहीं हो रहा है, that is also treated with the help of the artesunate, arteether or artemether. Second one, this drug also used as a anthelmintic, especially roundworm helminth is killed or expelled out from the lower intestinal tract. So we can say that as anthelmintic drug, anthelmintic drug, especially roundworm infection. राउंडवर्म का मीनिंग यहाँ पे एस्केरिस से रिलेटेड बात कर रहे हैं. इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ द राउंडवर्म, राउंडवर्म मतलब एस्केरिस, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो पेट के अंदर पड़ जाते हैं. छोटे बच्चे जो मिट्टी खाते हैं, मिट्टी से उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं. इन कीड़ों को एक्सपेल आउट करने के लिए या तो जिंदा इनको बाहर निकाल दो, एक्सपेल कर दो, या इनको इंटेस्टाइन के अंदर ही मारा जाता है या मर जाएं. दो ही तरीके हैं, या तो अंदर मार दो या इनको बाहर निकाल करके फेंक दो. सो दिस ड्रग इज वेरी यूजफुल टू एक्सपेल और किल इनसाइड द लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. इन द केस ऑफ द राउंडवर्म दैट इज कॉल्ड एस्केरिस इन्फेक्शन. दिस ड्रग आल्सो हैविंग अ एंटीऑक्सीडेंट property. So this drug also protect the internal organs like the liver, kidney and other organs. Yes, now we will discuss about a new topic, oxytocic. So first of all we know about what is the oxytocics. Oxytocics are the herbal products that are used to stimulate the smooth muscles contraction, meaning oxytocics stimulate smooth muscles that are present in the uterus. Uterus की जो smooth muscles हैं mainly, that will be contract by the oxytocics. In this connection we study about a specific herbal drug that is called ergot. ergot को पढ़ेंगे अपन यहाँ पे. ergot कहाँ से मिलता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ergot. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द राई मीनिंग मस्टर्ड. सरसों, जो काली सरसों रहती है, काली सरसों को अपन जब स्टोर करने के लिए 2 to 3 years के लिए रख देते हैं, दैट इज कवर्ड बाई ए वाइट फंगस. दिस वाइट फंगस इज कॉल्ड क्लेविसेप्स परपूरिया. ब्लैक मस्टर्ड के ऊपर जो वाइट कलर की फंगस ग्रो करती है, उस फंगस का साइंटिफिक नेम है क्लेविसेप्स परपूरिया. दिस फंगस प्रोवाइड अ स्पेसिफिक फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज कॉल्ड एर्गोमेट्रिन, एर्गोटेमाइन, एर्गोटॉक्सिन्स, एर्गोसिन, एर्गोक्रिस्टोनाइन्स, एर्गोक्रिप्टिनाइन. So in this connection, ergometrin and ergotamine are very useful to treat migraine, to produce or to treat labor pain during the delivery. Similarly, this ergot phytoconstituents are also very useful
to prevent the hemorrhage after delivery. You can see that therapeutic uses. Ergotamine is used to treat migraine. Migraine means one side headache. आपने देखा होगा कई पर्सन को सिर दर्द एक साइड में होता है, वन साइड हेडेक, दैट इज कॉल्ड माइग्रेन. दिस माइग्रेन अटैक is also treated with the help of the herbal drug that contain ergotamine. ergotamine की टेबलेट आती है मार्केट के अंदर, that are very useful to treat one side headache. वन साइड हेडेक को ट्रीट करने के लिए काम में आती हैं. Similarly, these tablets also enhance the labor pain during the delivery. डिलीवरी के दौरान लेबर पेन को इंड्यूस करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? एर्गोटैमाइन की हर्बल टैबलेट, और हर्बल आपका ऑइंटमेंट बेस में भी आता है, उसको यूज़ करते हैं. नाउ दिस एर्गोमेट्रिन इज आल्सो यूज टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम हीमोरेज. डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करते हैं अपन? एर्गोटैमाइन का यूज़ करते हैं. सिमिलरली दिस ड्रग इज आल्सो यूज टू ट्रीट यूटेराइन एटोनी. कई लेडीज़ों के प्रॉब्लम है यूटेरस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एबनॉर्मलिटीज़ रहती है, दैट इज़ करेक्टेड बाय द यूज ऑफ एर्गोटैमाइन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन्स. विटामिन्स के बारे में सभी लोग जानते हैं, एंजाइम्स के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं. विटामिन्स आर द एसेंशियल compounds that are very useful for the body growth. Vital amines, vitamins meaning vital amines, vital amines. It means vitamins are the amines. All vitamins are amines, but all amines are not vitamins. These amines are very useful for the growth of the body. So in this connection there are mainly two types of the vitamins. Two types हैं यहाँ पे, two types of vitamins. First, fat soluble vitamin. Fat soluble vitamin meaning the vitamins which are soluble in the fatty materials like vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. These four vitamins are fat soluble vitamins. Because these vitamins are highly soluble in the lipids, therefore these are not easily excreted out from the body. These are essential for the growth of body. Similarly, in the case of water soluble vitamins, the vitamins which are soluble in the water and easily excreted out from the body. So these are needed daily in the diet. Water soluble vitamins are needed in the diet, but in the case of fat soluble vitamins, these are not easily excreted out from the body, and maximum time these, like the vitamin D, is automatically synthesized in the body in the presence of sunlight. Vitamin A is essential for the eye function. If the deficiency occurs of vitamin A, person will suffer from the night blindness. Meaning, if a person is deficient with the vitamins, then person will suffer from a specific disease. Water soluble vitamins like the B complex vitamins, vitamin B1, B2, B6. Similarly, vitamin B12, vitamin K and vitamin B3 is also present. Vitamin C, biotin, folic acid, these are the water soluble vitamins. Vitamin B1 is known as thiamine vitamin. Vitamin B2 is called riboflavin vitamin. Vitamin B6 is called pyridoxine vitamin.
Vitamin B12 is called cyanocobalamin vitamin. Similarly, vitamin B3 is called niacin vitamin. Vitamin C, ascorbic acid, that is found in the citrus fruit. So, we can say that vitamins are essential amines that are very useful to growth of the body. Vitamins are the nutritional value substance, meaning vitamins जो हैं वो essential substances होते हैं for the growth and development of body. Here two types of the animals used to obtain the vitamins, like shark liver oil and cod liver oil. These two animals are the source of vitamin A and vitamin D. Basically, vitamins are of two types. Vitamins दो types की होती हैं, water soluble vitamins and fat soluble vitamins. Water soluble vitamins are easily absorbed and easily excreted out through the urine. But in the case of fat soluble vitamins, these vitamins are easily absorbed but cannot easily excreted out. These are stored in the body. Means जो fat soluble vitamins हैं like vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. These vitamins जो हैं वो बॉडी के अंदर स्टोर रहती हैं, इनकी रिक्वायरमेंट कम रहती है. बट वाटर सोल्यूबल विटामिन्स लाइक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आपने देखा होगा, डॉक्टर्स मैक्सिमम टाइम मल्टीविटामिन्स दैट आर अवेलेबल इन द कैप्सूल की फॉर्म में मिलती हैं, बॉडी ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम करती हैं. विटामिन्स आर नॉट अ ड्रग, कोई दवा नहीं है, लेकिन ये न्यूट्रिशन सब्सटेंसेज होते हैं जो अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए एसेंशियल्स रहते हैं. इन द केस ऑफ शार्क लिवर ऑयल दैट हैविंग अ विटामिन ए, आपने देखा होगा कई पर्सन्स, बहुत से लोग हैं जिनको नाइट ब्लाइंडनेस, मान लो रतौंधी रोग हो गया, उनको शाम के समय जैसे ही सनलाइट ऑफ होती है, इवनिंग टाइम उनको धुंधला दिखाई देने लग जाता है. मीनिंग इन द एब्सेंस ऑफ लाइट दे कैन नॉट सीन प्रॉपरली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. ऐसे पर्सन के अंदर विटामिन ए की कमी रहती है. इन पर्सन्स को डॉक्टर्स विटामिन ए न्यूट्रिशन लेने की सलाह देते हैं. इन दिस कनेक्शन शार्क लिवर ऑयल इज़ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए. जैसा कि आप देख रहे हो liver oil, meaning this is a oil which is obtained from the liver of the shark fish. Here shark is a fish. Shark क्या एक मछली है जिसके लिवर से अपन ऑयल एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं. वह ऑयल क्या कहलाता है? शार्क लिवर ऑयल. सो बायोलॉजिकल सोर्स इज द लिवर ऑफ शार्क फिश. इस शार्क फिश को अपन साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं हाइपोप्रियन ब्रेविरोस्ट्रिस. इसको इसी तरीक़ा से नाम आपको ध्यान रखना है कि लीवर ऑफ, यहाँ लिखो आप, लीवर ऑफ अ फिश हाइपोप्रियन ब्रेविरोस्ट्रिस. सिंपल. नाउ दिस ऑयल हैविंग some chemical constituent like vitamin A and some fatty acids. because ये ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल है. कौन सा ऑयल है? ये फिक्स्ड ऑयल है. दैट हैविंग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. इसके अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों ही तरीक़ा के आपको फैटी एसिड्स मिलेंगे. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द थेराप्यूटिक यूजेस. इसको अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. इट इज़ यूज्ड इन द विटामिन ए डेफिशिएंट पेशेंट. इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम
नाइट ब्लाइंडनेस, मान लो विटामिन ए डेफिशिएंट पर्सन है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम है, उसको अंधेरे में धुंधला धुंधला दिखता है। सिमिलरली आपने देखा होगा कई पर्सन्स की जो आँखें हैं, आई हैं, वो जीरोप्थेल्मिक कंडीशन में रहती हैं, यानी कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा शो करती हैं, ड्राई रहती हैं। तो ऐसे पर्सन्स की जो आइज़ हैं जो ड्राइनेस शो कर रही हैं, दैट इज़ द डेफिशिएंट पर्सन विद विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से है। विटामिन ए यदि मान लो किसी पर्सन में कम हो जाता है तो उनकी जो आइज़ होती हैं, आँखें होती हैं, वो ड्राइनेस शो करती हैं। सो दिस टाइप ऑफ द पेशेंट्स आर आल्सो ट्रीटेड विद द विटामिन ए और शार्क लिवर ऑयल देने की उनको सलाह दी जाती है। सिमिलरली बहुत सी प्रिपरेशंस हैं, आपने देखा होगा सनबर्न कंडीशन हो जाती है जिसमें पर्सन की जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, एकदम शुष्क हो जाती है, कहीं कहीं से आपने देखा होगा फ्रैक्चर्ड स्किन दिखती है, फटी फटी सी स्किन दिखती है। तो ऐसे पर्सन्स के लिए अपन ने सनबर्न ऑइंटमेंट प्रिपेयर की। दिस सनबर्न ऑइंटमेंट आल्सो कंटेन द शार्क लिवर ऑयल दैट हैविंग a vitamin A. Vitamin A repair the sunburned skin and produce a smooth and shining skin. So this shark liver oil basically used in the patients which are suffering from vitamin A deficiency. Now we will discuss about cod liver oil. जैसे शार्क लिवर ऑयल है, सिमिलरली अपना दूसरी टाइप की जो फिश है दैट इज़ द कॉड फिश। जो कॉड फिश है इसके अंदर बेसिकली दूसरी विटामिन मिलती है, विटामिन डी। शार्क लिवर ऑयल जो था उसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा था, यहाँ पे अपन को विटामिन डी मिलेगा। कॉड फिश जो है इसका साइंटिफिक जो नेम है दैट इज़ द गॉडस मोरुआ, मीनिंग कॉड फिश को अपन बेसिकली गॉडस मोरुआ के नाम से जानते हैं। इस फिश के लिवर को भी अपन एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं और उस फिश कॉड फिश के लिवर से एक ऑयल निकलता है जिसका नाम है कॉड लिवर ऑयल। सो यू कैन राइट द बायोलॉजिकल सोर्स लिवर ऑफ गॉडस मोरुआ, यहाँ लिख दो आप इसमें। लिवर कौन सा लिवर? फ्रेश लिवर, ऐसे नहीं ज़्यादा रखा हुआ लीवर नहीं होना चाहिए, आपका फ्रेश लीवर होना चाहिए। देन वी डिस्कस अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर विटामिन डी, कॉलकैल्सिफेरॉल है, विटामिन ए है। इट मीन्स जो कॉड लिवर ऑयल है इज हाईली रिच विद द विटामिन डी। विटामिन डी और विटामिन ए, some amount of vitamin A is also present in the cod liver oil, but a rich amount of the vitamin D is present. Similarly, fixed oil है ये, so some fatty acids are also present. Here, glyceryl esters like oleic esters, linolenic esters are also present in the cod liver oil. Similarly, a specific substance that is called docosahexaenoic acid, which is also an important fatty acids present in the cod liver oil. Now we will discuss about the therapeutic use. जैसे अपन शार्क लिवर ऑयल को विटामिन ए की डेफिशिएंसी में यूज़ कर रहे थे, सिमिलरली इसको अपन किस में यूज़ कर रहे हैं? विटामिन डी के डेफिशिएंट पर्सन। मान लो किसी पर्सन में विटामिन डी की कमी हो गई है तो अपन उन पर्सनस में डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में इस विटामिन का यूज़ करते हैं। अब ऐसे पर्सन्स कौन से होते हैं जिनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है? तो आपने देखा होगा विटामिन डी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बोन्स। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की जो ग्रोथ होती है, उनकी जो बोन्स हैं, छोटी छोटी बोन्स हैं, वो ग्रोथ करती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं। सो फॉर दिस पर्पज विटामिन डी इज़ रिक्वायर्ड। विटामिन डी क्या करती है कि जो कैल्शियम होता है उस कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं वो मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, उस दूध के अंदर कैल्शियम रहता है, उस कैल्शियम को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करवा के ब्लड तक पहुंचाने का काम
विटामिन डी का है। इट मीन्स हड्डियों तक पहुंचाने का काम। आपने कैल्शियम ले लिया, उस कैल्शियम को फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन से और टिश्यू तक पहुंचाने का काम विटामिन डी का है। सो विटामिन डी इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन्स। सो इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स, इसको बोलते हैं अपन रिकेट्स हो रहा है कि मान लो किसी पर्सन में बोन डिफॉर्मिटीज़ हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जिनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उनकी जो हड्डियां हैं, उनकी जो बोन्स हैं वो कुछ कर्व्ड हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। उसकी वजह से उनके चलने फिरने में परेशानी आती है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है कि बच्चा मान लो 3 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, 12 साल का हो गया और उसकी जो हाइट है वो प्रॉपर वे में नहीं इंक्रीज हो रही है। दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ऐसे पर्सन्स क्या हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे होते हैं। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको सलाह देता है कि विटामिन डी एज ए डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में लीजिए। हो सकता है उसकी डेफिशिएंसी जब पूरी हो जाएगी तो यह ग्रोथ वापस से इंक्रीज हो जाए। सिमिलरली विटामिन डी आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, बिकॉज इन द ट्यूबरक्लोसिस पर्सन्स सो मनी ड्रग्स चलती हैं उनकी, जैसे आइसोनियाजिड है, रिफाम्पिसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ऑल दीज ड्रग्स आल्सो रिड्यूस द विटामिन डी। सो tuberculosis patient also showing the deficiency of vitamin D. So vitamin D की जो डेफिशिएंसी होती है उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब द कॉड लिवर ऑयल। सिमिलरली इन द केस ऑफ आर्थराइटिस, सम पर्सन्स जॉइंट प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। इन द जॉइंट आर्थराइटिस पेशेंट पेन इज प्रोड्यूस्ड। सो इन दिस केस arthritis patient also treated with the cod liver oil and domestic burn। मान लो घर पे कोई पर्सन जल जाता है, हाथ पैर क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, किसी तरीक़ा से बर्न हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी पर्सन की बर्निंग की वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है और उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कॉड लिवर ऑयल। सिमिलरली इफ़ अ पर्सन शोइंग स्टिफनेस इन द मसल्स में मान लो स्टिफनेस शो हो रही है तो उस स्टिफनेस को दूर करने के लिए भी अपन क्या यूज़ करते हैं, कॉड लिवर ऑयल, बिकॉज दिस स्टिफनेस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी इन द स्केलेटल मसल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंजाइम्स। विटामिन्स हुआ कंप्लीट, नाउ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या होते हैं, अपन इन एंजाइम्स का क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी डिटेल अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मीन्स जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीन्स हैं। आपने देखा होगा मैक्सिमम डॉक्टर्स बोलते हैं प्रोटीन लो, आप प्रोटीन लो, बिकॉज प्रोटीन्स आल्सो फॉर्म द वेरियस टाइप ऑफ द एंजाइम्स इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर एंजाइम्स को बनाने का काम प्रोटीन्स का ही होता है। सो डिफरेंट प्रोटीन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। अब बात आती है कि ये इन एंजाइम्स का बॉडी के अंदर क्या रोल है, क्या काम करते हैं ये एंजाइम्स। प्रोटीन्स जो हैं दैट कैटालाइजेस और इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अपनी बॉडी के अंदर हम जितना भी खाना खाते हैं या मान लो चलते फिरते कोई भी काम करते हैं तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उन केमिकल रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज करने का काम अपना एंजाइम्स का ही होता है। यदि मान लो किसी पर्सन के अंदर एंजाइम्स की कमी हो जाए तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आगे नहीं बढ़ पाती। सपोज पर्सन ने खाना खाया, उसके बाद उसका डाइजेशन होगा, उस डाइजेशंस के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है अपन को, एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है मेनली। उन एंजाइम्स के द्वारा भोजन का डाइजेशन प्रॉपर होता है। तो इन दिस कनेक्शन वी स्टडी अबाउट ओनली 4 एंजाइम्स। हम इस स्टडी में केवल 4 एंजाइम्स यानी 4 एंजाइम्स को पढ़ेंगे, बिकॉज only these 4 enzymes are in your syllabus. So according to your syllabus we study about
only 4 enzymes. Like first papain that is obtained from the papaya, जो अपन पपीता होता है उस पपीता के फ्रूट से अपन को पेपेन एंजाइम्स मिलता है. सिमिलरली अनदर एंजाइम इज डायस्टेज एंजाइम that also play an important role like a amylase enzyme. Similarly in the case of pancreatin enzyme होता है that is obtained from the pancreas of the animal के pancreas से मिलता है pancreatin. Similarly yeast enzyme है that also play an important role in the growth of the body and metabolic reactions, that is a type of the fungus. Now we will discuss about one by one enzymes. In this connection, first enzyme is papain that is obtained from the कैरिका papaya. Meaning जो papain enzyme है इसको अपन पपीते का जो लीव्स है, पपीते का जो फ्रूट है, उस फ्रूट, पका हुआ फ्रूट नहीं है, यहाँ पे अनराइप फ्रूट्स हैं. अनराइप ग्रीन फ्रूट्स होते हैं पपीते का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका कैरिका पपाया. सो इस कच्चे फ्रूट्स में जो ग्रीन फ्रूट्स हैं, इस फ्रूट्स के अंदर अपन क्या लगाते हैं, इंसिजन, चीरा लगाते हैं और उसमें वाइट कलर का लेटेक्स निकलता है. उस वाइट कलर के लेटेक्स के अंदर वन एंजाइम इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड पेपेन. उस वाइट लेटेक्स के अंदर क्या रहता है, पेपेन एंजाइम रहता है. कभी कभी आपने देखा होगा पपाया जो पपीता है उसके स्टेम्स में यदि अपन इंसिजन चीरा लगाते हैं तो उसमें से भी मिल्की लेटेक्स निकलता है, मिल्क जैसा दूध या आपका लेटेक्स निकलता है. उस लेटेक्स को अपन क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, उसको ड्राई करते हैं और उसके बाद में अपन उससे निकालते हैं एक एंजाइम जिसका नाम है पेपेन एंजाइम. पपाया जो लीव्स हैं, पपैया मतलब आपका जो पपीता है उसकी जो लीव्स हैं वो लीव्स भी पेपेन नाम के एंजाइम्स को रखती हैं. Now we will discuss about what are the chemical constituents, phytoconstituents which are present in the papaya milky latex. इस milky latex के अंदर कौन कौन से chemical constituent होते हैं उनको देखना है. तो these chemical constituent are कौन कौन से हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स. पेपेन तो है इसके अंदर, पेपेन एंजाइम. इस पेपेन एंजाइम के साथ साथ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं जिनको अपन पेप्टाइडेज एंजाइम भी बोलते हैं, दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स. प्रोटियोलाइटिक का मीनिंग होता है दैट ब्रेक द प्रोटीन्स इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स और फाइनली इनटू द अमाइनो एसिड्स, बिकॉज प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द अमाइनो एसिड्स. डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोटीन. मीनिंग प्रोटीन जो होती हैं वो अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनती हैं. अब जब अपन प्रोटीन्स लेते हैं, खाने में प्रोटीन्स लेते हैं तो उनके जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ना पड़ता है, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करना पड़ता है, ब्रेक कराना पड़ता है. इस ब्रेकडाउन के लिए अपन को एंजाइम्स चाहिए जिनको बोलते हैं अपन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स. ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोटीन के बिग मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने अमाइनो एसिड्स, उन अमाइनो एसिड्स में तोड़ देती हैं. जब अमाइनो एसिड्स में टूट जाती है प्रोटीन्स तो दीज अमाइनो एसिड्स आर ईजिली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू ब्लड सर्कुलेशन. उस ब्लड सर्कुलेशन में ये डिफरेंट टाइप्स के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एंटर कर जाते हैं एंड अवेलेबल फॉर द टिश्यू, और टिश्यू को अवेलेबल हो जाते हैं. सिमिलरली अ इम्पॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज कॉल्ड काइमोपेपेन आल्सो प्रेजेंट इन द मिल्की latex of the कैरिका papaya that also play an important role in the digestion of the proteins. So we can say that the papain is very useful for the digestion of proteins or increase the hunger. इससे क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन यदि पर्सन का प्रॉपर होगा तो पर्सन को भूख अच्छी लगेगी तो खाना भी ढंग से खाया जाएगा. सिमिलरली अनदर यूज है वो है, इट इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फ्लामेशंस. इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन इन्फ्लामेशंस, मान लो कोई पर्सन है
जिसको इंटरनल ऑर्गन की इन्फ्लामेशन हो रही है। इंटरनल इन्फ्लामेशंस का मीनिंग है आपकी जो स्वेलिंग आ रही है वो इंटरनल ऑर्गन्स में आ रही है, उसकी वजह से यदि कोई प्रॉब्लम है तो अपन पेपेन नाम के एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। सिमिलरली एक और एंजाइम है जैसे सेरेसियो पेप्टाइडेज एंजाइम है, उसको भी अपन इन्फ्लामेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इन दिस कनेक्शन अनदर एंजाइम जो है वो है सेरेसियो पेप्टाइडेज, उसका भी अपन एंटी इन्फ्लामेशन के रूप में यूज़ करते हैं। सिमिलरली पेपेन एंजाइम इज़ वेरी यूजफुल टू ट्रीट द डिप्थेरिया, बिकॉज डिप्थेरिया के केस में डिप्थेरिया जो फैलता है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। यहाँ पे जो पेपेन एंजाइम है वो डिप्थेरिया बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर अटैक करता है और उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। देयरफॉर इट इज़ वेरी यूजफुल टू ट्रीट द डिप्थेरिया इन्फेक्शंस। सिमिलरली दिस एंजाइम आल्सो रिड्यूस द ब्लड क्लॉट, ब्लड की जो क्लॉटिंग हो जाती है बहुत फास्ट होती है। मान लो किसी पर्सन का ब्लड हाईली थिक है, उसकी क्लॉटिंग को रिड्यूस करने के लिए वी आल्सो यूज द एंजाइम पेपेन। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशंस ऑफ द टॉनिक प्रिपरेशंस ऑफ द लीवर। आपने देखा होगा Li52 आ रही है मार्केट के अंदर लीवर टॉनिक, काफ़ी लीवर टॉनिक्स आ रही हैं। यदि अपन हर्बल प्रिपरेशंस के रूप में इसका यूज़ करते हैं, दीज लीवर टॉनिक्स आल्सो कंटेन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पेपेन। इसके अंदर क्या होता है, पेपेन का भी एक्सट्रैक्ट रहता है, जिससे ये लिवर के फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपर काम करने लग जाते हैं। लिवर के जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर एक्सक्रीट होने लग जाते हैं। लिवर के एंजाइम जैसे HGOT, HGPT, इनकी अमाउंट यदि बढ़ जाती है तो उनको कम करने का काम भी ये लिवर टॉनिक करते हैं। सिमिलरली यदि मान लो किसी पर्सन की डोमेस्टिक बर्न हो गई है तो उस पर्सन्स के अंदर क्या हो जाता है, प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, तो ऐसे पर्सन को प्रोटीन खाने की सलाह दी जाती है। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के रूप में अपन पेपेन एक्स्ट्रा देते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ enlargement of the tonsils, if a person is suffering from enlargement of the tonsils, मान लो किसी पर्सन के टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी अपन एंजाइम्स देते हैं पेपेन। नेक्स्ट एंजाइम इज कॉल्ड डाइएस्टेज एंजाइम। सो डाइएस्टेज एंजाइम इज एन एंजाइम दैट इज फाउंड इन द माल्ट एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सीड्स जर्मिनेट। आपने देखा होगा स्प्राउट्स हैं, या मान लो अपन बार्ले जो है जौ को अपन भिगो देते हैं और भिगोने के बाद जब ये जर्मिनेट करने लग जाता है तो इस जर्मिनेशन प्रोसेस में वन एंजाइम प्रोड्यूस होता है, उस एंजाइम का नाम है डायस्टेज एंजाइम। इट मीन्स डायस्टेज एंजाइम इज एन एंजाइम दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सीड्स ऑफ द बार्ली, जो जौ है, जौ के जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होने लग जाएं, उस समय डायस्टेज एंजाइम ऑटोमेटिकली जनरेटेड एंड इट इज extracted out with the help of the extraction process. So we can say that malt extract is obtained from the barley grains. barley grains का मीनिंग है जौ के जो ग्रेन्स होते हैं उनसे लेते हैं। इसका जो साइंटिफिक नाम है जौ का, उसका नाम है सब हॉर्डियम बल्गेयर। So this name is the scientific name of the barley, Hordeum bulgaire, by which we obtain the diastase enzyme that is very useful to treat the digestion of starch, meaning if a person is suffering from digestion problems, meaning यदि मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे पर्सन को जो कार्बोहाइड्रेट्स को ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको अपन डाइजेस्टेज एंजाइम एक्स्ट्रा बाहर से देते हैं। दिस बार्ले जो है, अपन बार्ले से लिया अपन ने डाइजेस्टेज एंजाइम, दिस बार्ले कंटेन डाइजेस्टेज एंजाइम डेक्सट्रीन दैट इज द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ द सम मिनरल्स एंड amylolytic enzymes is also present in the barley that is very useful to digest the starch or carbohydrates. Similarly, we also used diastase enzyme for producing the laxative actions. If a person is suffering from constipations, then this constipation problem is also treated with the help of diastase enzyme, because constipation जो problem है that is due to the indigestion of the carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उस वजह से पर्सन कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है. सो दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज ट्रीटेड विद द
use of diastase enzyme. Next one, pancreatin enzyme. Pancreatin जैसा कि आप नाम से देख रहे हो, this enzyme is obtained from the pancreas of the animals, cattle, pig, यानी कि अपन कुछ जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स का डायरेक्ट पेंक्रियाज होता है, उस पेंक्रियाज से पेंक्रिएटिन एंजाइम्स ऑब्टेन कर लेते हैं. सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सोक्राइन सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज दैट इज प्रेजेंट इन द कैटल्स और पिग्स और अदर एनिमल्स. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस पेंक्रिएटिन के अंदर, दैट इज मेन chemical constituent is pancreatin. This pancreatin act as a amylase enzyme, lipase enzyme and protease enzyme. Meaning pancreatin enzyme play an important role in the digestion of carbohydrate, proteins and fat molecules. So we can say that this enzyme is very useful to break the carbohydrate, proteins and fatty acids. This enzyme also यूज टू मेंटेन द हेल्दी वेट. वेट को यदि मान लो हमें हेल्दी वेट मेंटेन करना है, सो दिस एंजाइम आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द हेल्दी वेट, प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन्स एंड सम मिनरल्स. एंड लास्ट एंजाइम इज द ईस्ट. ईस्ट इज अ फंगस. ये क्या है अपना फंजाई है एक टाइप का, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस सैक्रोमाइसीज सेरेविसिडी. मीनिंग राइट डाउन द biological source, like this is obtained from the fungus Saccharomyces cerevisiae, and this Saccharomyces cerevisiae also contain glycogen, some fatty molecules, vitamins like the vitamin B1 that is also called thiamine, vitamin B2 that is also called riboflavin, vitamin B3 that is also called niacin or nicotinic acid, vitamin B6, pyridoxic acid and folic acid. These vitamins are found in the yeast. Therefore, fungus yeast is very useful and play an important role for the manufacturing of the enzyme preparations. So we can say that the yeast also having an enzyme that is called amylase enzyme and maltase enzyme that play in the digestion of carbohydrate. Yeast also used in the manufacturing of the alcohol containing preparations like the beer and wines. So beer and wines are also prepared with the help of the yeast. Similarly, yeast also rich source of the vitamin D. Vitamin D का ये बहुत अच्छा rich source है. Good source of the proteins. प्रोटीन्स के लिए भी गुड सोर्स है ईस्ट. सो फाइनली वी कैन से दैट ईस्ट is an enzyme that is obtained from a fungus that is called Saccharomyces cerevisiae, and this yeast contain glycogen, fats and some types of the vitamins like the vitamin B1, B2, B3, B6 and folic acid that is very useful to manufacture the enzyme containing preparations like zymase enzyme and maltase enzymes. This is also very useful to prepare the alcohol containing preparations like the beer and wines are also prepared by the help of the yeast. Okay guys, in the next class we discuss another topic.